हर हर महादेव, जय माता महाकाली। आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से वेलकम। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी सोल की उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम फिर से करने जा रहे हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग। हालांकि मैंने 2 दिन पहले ही डाल दी थी, लेकिन मुझे लगा कि आज मुझे टाइम है तो आज मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले वीक में पता नहीं कब मुझे टाइम मिलेगा। और जब रीडिंग नहीं आती है तब आप पिछली रीडिंग फॉलो कीजिए, क्योंकि पेशेंस रखिए थोड़ा सा। आपको इसका मतलब ही यही है, आपको पिछली गाइडेंस अब तक फॉलो करनी है। क्योंकि मैं कितनी ही बार रीडिंग करूँ, मैं 2-3 दिन बाद भी वीडियो डाला मैंने, फिर भी वही गाइडेंस आई थी। कल नहीं बोलूँगी, लेकिन 2 दिन पहले के वीडियो में वही आ रही थी। जो मैंने चैनलिंग में गाइडेंस दी थी वही सारी रिपीट हो रही थी। तो रीडिंग डिवाइन ने जानबूझ के शायद ऐसा कर दिया है कि मुझे ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करा दिए हैं कि वीक में एक बार रीडिंग आएगी, इसलिए वही गाइडेंस आप अच्छे से फॉलो करिए। फिर अगला वीडियो आप सोचिए कि अगला वीडियो कब आएगा। तो हम शुरू करते हैं आज ट्विन फ्लेम की रीडिंग। हे माता महाकाली, मुझे बताइए आप कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम को क्या गाइडेंस देना चाहती है। आप कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम को क्या गाइडेंस देना चाहती है। आप कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम को क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो पहले हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा कार्ड्स है ये, मैं इतने सारे नहीं लूँगी, गिव मी 1 by 1। क्लैरिफाई, तो ये न्यू डीएम डीएफ की एनर्जी है कि उनके डीएम बहुत ज़्यादा खिंच रहे हैं उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा उन्हें अट्रैक्शन फील हो रहा है, उनकी सोल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है आपके पास। लेकिन ब्लॉक सिचुएशन है, तो वो यही सोच रहे हैं कि मेरा तो इतना फलाना ढिमकाना ईगो है, मैंने तो इतनी रूडली बात की थी, ऐसा वैसा, और इनको लगता है मेरी ये बात सही है, सामने वाले को ही झुकना चाहिए। तो इनका ऐसा है कि मैंने खुद ने अब ब्लॉक किया था, मैं अब ब्लॉक खोल दूंगा, या अगर सामने वाला ब्लॉक है उसके सामने में फिर से मैं मैसेज करने की ट्राई करूँगा तो मैं झुक जाऊँगा। तो ऐसा ही साबित होगा कि मैं झुक गया, और सामने वाला बहुत ज़्यादा, सामने वाले का अपर हैंड है। तो ये इनके ईगो के वजह से झुकना नहीं चाहते हैं, इसलिए चुप है। सोल तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, क्रेविंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये फिर भी ब्लॉक सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने ईगो को झुकाना नहीं चाहते हैं। अब हम देखते हैं जजमेंट कार्ड, क्लैरिफिकेशन कि यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड क्यों आया। क्लैरिफाई द 5 of Wands कार्ड। Clarify the 5 of Wands card. सभी डीएम की लाइफ में ना डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। जो भी सभी प्रकार के डीएम आप देख रहे होंगे, न्यू डीएम भी जो है थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसे 3D चीज़ों में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वो जा भी उसी तरफ रहे हैं जिधर उनका कर्मा क्लियर करना है। आप ऐसा मत समझिए, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। डीएम थर्ड पार्टी में जाता है लेकिन उसका रीज़न होता है। और जो मिड से आगे हैं वो डीएम क्या कर रहे हैं, वो डीएम ऑलरेडी थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, ऑलरेडी थर्ड पार्टी उन्होंने चूज़ कर ली थी। अब वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल उनको ट्रिगर दे रही है, वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दे रही है। तो ये डिवाइन
जानबूझ के ये इंटरवेंशन कर रहा है कि न्यू डीएम को वहाँ भेज रहा है जिधर उनका कर्मा था, उस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं डीएम, उस थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। और जो मिड से आगे हैं उनके लाइफ में डिवाइन ऐसा कर रहा है कि उनको अब थर्ड पार्टी असली कर्मा उनका स्टार्ट हो गया है, थर्ड पार्टी के साथ क्लियर होना। क्योंकि ऐसे ही होता है, सामने वाला पर्सन ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फसाद होते हैं, हमारी आंखें खुलती है, फिर जाके कर्मा क्लियर होता है उतने साल का। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो डिवाइन जानबूझ के ये दोनों चीज़ कर रहे हैं, इसलिए ये मेजर चीज़ है, अब ये होना ही है। अगर आपके रीडिंग में निकल रहा है कि आपका डीएम थर्ड पार्टी में जाने वाला है, या आपका डीएम इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट में लगा हुआ है, उसको आपकी तरफ सोचने के लिए उसके पास सिचुएशन ही नहीं है, वैसा टाइम भी नहीं है, और उसकी एनर्जी पीसफुली आपके तरफ लगी नहीं सकती है, थर्ड पार्टी से कर्मा क्लियर करने में ही बिजी है, या उन्हीं के साथ कॉन्फ्लिक्ट में वो पड़ा हुआ है। तो इसके पीछे डिवाइन है, डिवाइन जानबूझ के ये कर रहे हैं। इसलिए आप कितना भी आंखें बंद कर लोगे, कितना भी बार बार सवाल ले लोगे कि मेरा डीएम चीट करा है क्या, चीट करा है क्या, नहीं, आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए चीज़ें कि ये हो रहा है, डीएम थर्ड पार्टी में है, कर्मा क्लियर कर रहा है। अच्छा, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है मुझे डीएम तो कर ही रहा है वैसी हरकतें, और करेगा भी, स्टार्टिंग है, डीएम अभी अवेकन नहीं है, लेकिन डीएफ उससे बहुत ज़्यादा पेन में जा रही है। डीएफ को रात रात नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी है, बहुत ज़्यादा पेन में आ रही है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है इस चीज़ को कि मेरा डीएम थर्ड पार्टी में जा सकता है। या अगर उनके सामने आ रही है चीज़, डीएम थर्ड पार्टी में गया, तो वो बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही है अपने लाइफ के, अपने फैमिली में, अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं इस वक्त, जो भी जिधर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए उधर ध्यान ही नहीं दे रही है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि अपनी खुद की हीलिंग उन्हें करनी चाहिए, खुद की क्या क्या परेशानी है वो सॉल्व करनी चाहिए, उनके लाइफ में 100 काम है जो इस वक्त उनको कर लेने चाहिए, उधर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ एक ही माइंड में चल रहा है डीएम कहाँ पे है। तो मैं आज क्लियर ही करने वाली हूँ, क्योंकि न्यू डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही गाइडेंस आया है आज भर के, और वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि डीएम थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं, क्योंकि यही जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर देती है डिवाइन फेमिनाइन को, एक इम्बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनाइन को। जो बैलेंस्ड होती है उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है डीएम कहाँ है, किसके साथ है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है जर्नी से, और वही बैलेंस स्टेट है कि वो उस नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट अपने लाइफ में नहीं होने देती है। तो इसलिए मैं बता दी हूँ न्यू जो भी डीएफ है उनके लिए कि डीएम थर्ड पार्टी में क्यों जाता है, क्योंकि यही बात आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, तो उसका रीज़न जान लो आप। 2 रीज़न हैं मेरी नज़रों में इसके। पहला, डीएम का कर्मा रहता है, पास्ट लाइफ में आप दोनों ने उस थर्ड पार्टी के साथ उतना बुरा किया हुआ रहता है, उस लेवल का पेन आपने उस थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, उस लेवल की थर्ड पार्टी हर्ट हो चुकी है आपके वजह से। इसलिए अब आप दोनों को इस जन्म में उसका जो भी कर्मा है, जितना भी कार्मिक अकाउंट है उसके साथ वो क्लियर करना है। और मैंने पहले भी कहा है, आपके पास स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिया गया है, डीएम के पास कार्मिक वर्ल्ड दिया है, इसलिए ये काम डीएम के द्वारा करवाते हैं यूनिवर्स, कि डीएम से उनका उस थर्ड पार्टी का कनेक्शन जुड़ जाता है, और फिर थर्ड पार्टी पहले तो डीएम मज़े में रहते हैं, फिर बाद में थर्ड पार्टी ट्रिगर करने लगती है, और तब डीएम भी छोड़ के जा चुकी होती है, और तब डीएम का असली पेन डीएम को मिलता है, असली सोल शॉक फेज मिलता है, ट्रिगरिंग मिलता है, कर्मा क्लियर होता है। तो तब डीएम का, और जब डिवाइन डिसाइड करते हैं जितना कार्मिक अकाउंट होगा उतने दिन तक थर्ड पार्टी डीएम के लाइफ में रहती है, कर्मा क्लियर करती है, और जिस दिन कर्मा क्लियर हो गया उन दोनों का, उसी सेकंड थर्ड पार्टी छोड़ के चली जाती है। फिर वो कुछ भी हो जाए, अगर मैरिड है तो डिवोर्स हो जाए, अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से बात करना छोड़ दिए, डीएम कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो ऐसा होता है। तो एक रीज़न ये है कि आपके पास लाइफ ब्लॉकेज है, इसलिए वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। एक रीज़न ये है कि डीएम थर्ड पार्टी में जाता है, कर्मा क्लियर करता है, क्योंकि अवेकन नहीं है, लेकिन रोल तो फिर भी डिवाइन उससे करवाने ही वाले हैं। ओके। और दूसरा रीज़न ये है कि डिवाइन फेमिनाइन का मिरर है डीएम, इसलिए डीएम जब थर्ड पार्टी में जाता है, जब किसी अदर पर्सन को, गर्ल को या बॉय को, या पेरेंट्स, करियर, ऐसी चीज़ें, या खुद का ईगो ऐसा चूज़ करता है, स्पेशली मैं पर्सन का बोलूँगी क्योंकि उसी से आप ट्रिगर होते हो बहुत ज़्यादा,
अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या एक्स्ट्रा अफेयर में गया डीएम, तो इसलिए मैं पर्सन का ही बोलूँगी। जब जब डीएम दूसरे किसी के साथ अफेयर में जाता है, उसका दूसरा रीज़न ये होता है कि आपके अंदर उस लेवल का जेलसी इशू होता है, आपके अंदर उस लेवल की डाउट करने की ये होती है। आप जो ऑब्जर्व कीजिए डिवाइन फेमिनाइन, जिन के डीएम थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो डीएम के अंदर भी जेलसी का उतना ही लेवल का इशू होगा कि वो उस जेलसी के कारण हमेशा डीएम पे डाउट करती है, हमेशा डीएम को बोलती है, हमेशा सोचती है ये डीएम कहीं और पर तो नहीं है, डीएम कहीं और किसी के साथ तो नहीं है। इस पे डाउट करती हो, डाउटिंग द नेचर हो, जेलसी इशू भी बहुत ज़्यादा है उन पे, मतलब हर वक्त उनकी थिंकिंग चलती रहती है। तो आप समझ रहे हो, आपके अंदर इशू है, इसलिए वो डीएम थर्ड पार्टी में जा रहा है, वो इशू आपका इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है कि आप रिलीज़ ही कर दो। आप ऐसा ही सोच लो कि इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो गया है कि अब मुझे तकलीफ़ और नहीं चाहिए, अब डीएम जो करना है वो करे, अब मैं छोड़ दूँगी परवाह करना, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है अब। तो इसलिए डीएम का काम ही यही है कि आपका इशू ट्रिगर करके रिलीज़ करना, या डीएम उसी पॉइंट पे ट्रिगर करते हैं जो इशू आपके अंदर है। तो अब आप डीएम को गलत नहीं बोल सकती है, दोनों भी केस में नहीं बोल सकती है। डीएम अगर थर्ड पार्टी अट्रैक्ट कर रहा है तो 20 to 30% डीएम की गलती है उसमें। अगर 100% डीएम की गलती होगी तो मैं मानती कि आप जितना कोसना है डीएम को कोसो, जितनी उसकी गलती दिखानी है दिखा लो, लेकिन सिर्फ 20 to 30% रीज़न होता है डीएम खुद से चूज़ करता है। बाकी जो रीज़न है 70% या जो भी है 60%, वो इसलिए होता है कि पास लाइफ के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उस थर्ड पार्टी से क्लियर करने हैं, और आपके अंदर इशू है इसलिए डीएम ऐसा कर रहा है। आप अपने अंदर का थर्ड पार्टी इशू हील कर दो, डीएम अपने आप ये चीज़ करना बंद कर देगा, और ये सच बात है। अब आपका काम है, मैं हमेशा कहती हूँ डीएम अपनी शैडो साइड से रन करते, अपनी गलतियाँ नहीं मानते हैं, लेकिन अब आपकी बारी है डिवाइन फेमिनाइन। अब आप देखिए आप कितने के हद तक आपकी ये गलती मान रहे हैं। इसलिए दोनों भी रीज़न में अगर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप कितना भी उछल लो, कितना भी रो लो, कितना भी रोना धोना कर लो, कितना भी किसी को भी कोस लो, डीएम तो उस रिलेशन में जाने ही वाला है, उसे आप नहीं रोक सकते। और सेकेंड इशू में जो है कि डीएम अगर चाहते हो आप थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको ट्रिगर ना करे, तो आप अपने अंदर का थर्ड पार्टी इशू क्लियर कर लो, थर्ड पार्टी इशू रिलीज़ कर लो, मुझसे ट्रॉमा हीलिंग का रिचुअल ले लो। ट्रॉमा हीलिंग के रिचुअल में भी रिचुअल ही मेरे पास ऐसा है जिससे आप कुछ भी चीज़ रिलीज़ कर सकते हो, तो मुझसे वो रिचुअल ले लो कि थर्ड पार्टी इशू में कैसे हील करूँ, ताकि आप अंदर का आपके अंदर की जेलसी, आपके अंदर का थर्ड पार्टी इशू रिलीज़ कर दो। और डीएम आपका आईना है, तो आप अपने ही चेहरे से काला दाग हटा देंगे तो आईने में आपको थोड़ी काला दाग दिखने वाला है, उधर से भी वो रिमूव हो जाएगा ना, उधर के आपका चेहरा साफ ही दिखेगा आपको। तो डीएम ट्रिगर करना बंद कर देते हैं, ऐसी चीज़ है। तो अब आप मत पूछिए मुझसे कि मत कोसिए किसी को, आप देखिए कि रीज़न आपको फिक्स क्या करना है। थर्ड पार्टी इशू पे आप ट्रिगर नहीं चाहते हैं तो कर्मा क्लियर तो होना ही है, वो तो उसी वैसे होना है, वो तो डीएम करने वाले हैं। और दूसरा इशू आपको खुद का थर्ड पार्टी इशू हील करना है, और फिर ही आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, या ये वाला ट्रिगर देना डीएम बंद कर सकते हैं। तो आप इस केस में दो ही चीज़ें ले सकते हो, मुझसे रीडिंग ले सकते हो कि आपकी जर्नी की थर्ड पार्टी क्या है, ये एक चीज़ ले सकते हो, और दूसरा आप ऐसे ले सकते हो कि थर्ड पार्टी इशू कैसे हील करूँ, वो रिचुअल आप मुझसे ले सकते हो। मेरे चार्जेस स्टार्ट होते हैं 191 से लेके 888 तक, तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। और ये रही बात थर्ड पार्टी की। और मैं एक ऐसा बोलना चाहूँगी आपको कि तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखो भाई, हमने तो हमारा थर्ड पार्टी इशू हील कर लिया, लेकिन डीएम तो अभी भी उसी लो वाइब्रेशन में है ना, उसके अंदर भी तो ऐसी एनर्जी है, वो भी 20-30% तो एटलीस्ट रीज़न है, उसके खुद के अंदर भी इतनी ज़्यादा इमेच्योरिटी है कि अट्रैक्शन के लिए किसी को भी चूज़ कर लो, तो उसकी खुद की भी गलती है। तो मैं खुद का एग्जांपल बताती हूँ कि मेरा रिलेशन ऐसा है ना, ऐसा था मेरे डीएम के साथ कि हमारे रिलेशन में कोई
लड़की थर्ड पार्टी नहीं थी। हमारे रिलेशन में थर्ड पार्टी, फैमिली मेम्बर्स, करियर और डीएम का ईगो ये सब था। फिर भी डीएम बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होता है, उसको बात समझ नहीं आती है, वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी होता है। डीएफ को हर्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो मेरे डीएम ने भी एक बार ऐसा कर दिया था कि जानबूझ के मुझे जेलस करने की कोशिश की थी, कि ये नाम लेके, कि दूसरी लड़की का नाम लेके मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील करवाने की कोशिश की थी। लेकिन मुझ में जेलस इशू था ही नहीं, तो मैं जेलस हुई ही नहीं, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया इस चीज़ ने। तो डिवाइन ने क्या कर दिया लिटरली कि अचानक मुझे एक लड़के ने प्रपोज कर दिया, और पता नहीं क्यों कैसे हुआ वो, मैंने भी उस लड़के को हाँ बोल दिया, और 2 दिन के बाद फिर ना बोल दिया। तो समझ रहे हो, मैं डीएफ एनर्जी हूँ, मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। मैंने खुद के हाथों से ऐसा किया है कि दूसरे लड़के को चूज़ किया है डीएम के सामने और उससे रिजेक्ट कर दिया है। मुझे पता ही नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। बाद में मुझे अब पता चला कि जानबूझ के और डीएम ट्रिगर हो गए। तो समझ रहे हो आप, जब डीएम अपने लो वाइब्रेशनल एनर्जी से डीएफ को ट्रिगर करने की कोशिश करता है, तो डिवाइन उसे ट्रिगर करने ही नहीं देते। उतना पावर उसका कंट्रोल की डिवाइन उसके हाथ में नहीं देते। उल्टा डीएफ से ही डीएम को उसी पॉइंट पे ट्रिगर करते हैं। मेरे डीएम मुझे जेलस करना चाहते थे, लेकिन मुझ में वो इशू नहीं था, लेकिन डीएम में लो वाइब्रेशनल एनर्जी थी, वो स्टिल इसी बात में मुझे ट्रिगर करना चाहते। तो डिवाइन ने मेरे ही हाथों से ऐसा कर दिया कि मैंने किसी और को चूज़ कर लिया, और 2 दिन के बाद मतलब प्रपोज को उनके हाँ बोल दिया, मतलब 2 दिन बाद रिजेक्ट कर दिया उनको। तो डीएम को जो पेन वो डीएफ को देना चाहते, वो पेन उसी वक्त उनको मिल गया, वो भी अनएक्सपेक्टेड, जब वो उनको एक्सपेक्ट नहीं करते थे। सोचो क्या हालत हो गई होगी मेरे डीएम की। तो ऐसा करते हैं, इसलिए अगर आपने इशू हील कर दिया और तब भी आपका डीएम लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, तब भी वो आपको ट्रिगर नहीं कर सकता है उस इशू पे। डिवाइन उतना कंट्रोल ही नहीं देंगे उसके हाथ पे। तो ये बात याद रखिए आप। इसलिए बिना बात के आपको थर्ड पार्टी का इशू आपका ट्रिगर नहीं होना है। बिना बात के डीएम ऐसा नहीं कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न अच्छे से जानिए कि आपके रिलेशन में ये थर्ड पार्टी है वो क्यों है, क्या ऐसे ब्लॉकेजेस हैं, किस रीज़न से है। पास्ट लाइफ कर्मा ब्लॉकेज है, या आपके अंदर जेलसी इशू है, या दोनों भी है, उस वजह से थर्ड पार्टी आ रही है। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आप खुद बहुत ज़्यादा हील है और फिर भी डीएम ने थर्ड पार्टी पे ट्रिगर किया, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो आपको इसमें तकरार करने की कोई ये नहीं है। तो अब बहुत लेक्चर हो गया, लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से डीएफ को ये सवाल रहता है न्यू डीएम के थर्ड पार्टी से रिलेटेड। और ये तो हो गया पर्सन से रिलेटेड। दूसरी बात ये है कि थर्ड पार्टी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। थर्ड पार्टी डीएम का ईगो भी हो सकती है, थर्ड पार्टी डीएम का करियर भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर भी हो सकता है। चाहे फैमिली मेम्बर को ना पता हो आपका रिलेशन है, लेकिन बचपन से ही फैमिली मेम्बर ऐसा दिखावा करते कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हम नहीं मानेंगे अरेंज मैरिज, तो डीएम डर के बताता भी नहीं है उनको, तो वो स्टिल थर्ड पार्टी का काम कर रही है, चाहे उनको ना पता हो रिलेशन। तो ऐसा भी होता है। इसलिए ऐसा मत इतना ज़्यादा मत हो जाइए डाउट, इतना ज़्यादा निगेटिव कि जानते ही नहीं आपके रिलेशन में क्या थर्ड पार्टी, और आपने मन में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं हाँ मेरा डीएम पक्का किसी के साथ होगा। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए थर्ड पार्टी का इशू हील कीजिए। देखते हैं हम आगे डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स। किसी किसी के डीएम छोड़ के जा सकते हैं, परमानेंटली सेपरेशन हो सकता है, मुझे यही एनर्जी आ रही है। किसी किसी के डीएम परमानेंट सेपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा बबल फेस चला हुआ है, यानी कि ऐसा टाइम जिधर आप दोनों में इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं थी, झगड़ा वगैरह नहीं था, तो अब सेपरेशन होने की चांसेस दिख रहे हैं। आप में अगर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, छोटा छोटा नो कांटेक्ट शुरू हो गया है, तो अब ऐसा दिख रहा है कि एक लॉन्ग सेपरेशन आप दोनों के बीच में आए, ऐसी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। बताइए डिवाइन और क्या गाइड करना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया? क्लैरिफाई द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये किसकी एनर्जी है?
डिवाइन बोल रहे हैं अब आपके लाइफ में जो अदर इशू है, यानी कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा निगेटिव है, पता नहीं आपको क्यों फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है आपके फैमिली में, रिलेशंस लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा लो है। तो डिवाइन बोल रहे हैं डीएम को साइड में छोड़ दीजिए, थर्ड पार्टी इशू हील कर दीजिए, डिटैच हो जाइए, परवाह मत कीजिए डीएम किसके साथ है क्या है। थर्ड पार्टी इशू के हील को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, डीएम के बारे में सोचना। और जो बाकी के इशू है आपके लाइफ में इस वक्त, आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लो चल रही है, आपको अजीब सी फीलिंग आ रही है, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ब्लॉकेज फील हो रहे हैं, तो उन इश्यूज़ पे ध्यान देने की, उन इश्यूज़ पे एनर्जी डालने की इस वक्त ज़रूरी है कि मैं अपने आप को हील कैसे करूँ, मेरे फैमिली में नेगेटिविटी क्यों है। तो डिवाइन आपको लास्ट एडवाइस यही देना चाहते हैं कि जो अदर इशू हैं उन पे फोकस कीजिए कि वो हील कैसे करने हैं। तो यही है आज की रीडिंग, लेकिन मैं हैंडमेड डेक से कुछ मैसेजेस देखने वाली हूँ हे माता महाकाली, क्योंकि वो ज़रूरी है। विश फुलफिलमेंट, कुछ डिवाइन फेमिनाइन की जिनको 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है या 111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उन डिवाइन फेमिनाइन की एक विश पूरी होने वाली है जो वो बहुत सालों से चाह रही थी। कुछ भी हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट होना या ये स्पेसिफिक इशू फिक्स होना। और यूनिवर्स आई विल शो यू मिरेकल, तो जो बहुत ज़्यादा मिड से आगे आ गई थी, उन्होंने सारी क्लिनजिंग भी कर दी है, 7 चक्रा हीलिंग भी कर दिए हैं, और वो अब थक गई हैं क्योंकि सीरियसली उन्होंने 3-4 सालों तक पेशेंस रखा है। तो उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज है यूनिवर्स का, आई विल शो यू मिरेकल, क्योंकि उनको भरोसा नहीं आ रहा है, ऐसा निगेटिव नहीं हो रही है, लेकिन अंदर से ही उनको ऐसा लग रहा है कि क्या सच में ये चीज़ें होती हैं, मैं पूरी लाइफ तो ऐसे ही नहीं रह जाऊँगी बस काम करते ही हुए भी। तो वो जो डिमोटिवेट हो रही है डिवाइन फेमिनाइन, उसके लिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं नहीं, तुम्हारा एक भी एफर्ट खाली नहीं गया है, जितने भी साल तुमने मेहनत की है 2 साल से आगे, वो अब रंग लाने वाली है। बिग कार्मिक साइकिल विल एंड इन नेक्स्ट 15 डेज, किसी डिवाइन फेमिनाइन का बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल अगले 15 दिनों में ख़त्म हो सकता है। कनेक्ट टू योर सोल गाइड एज सून एज पॉसिबल, जो डिवाइन फेमिनाइन आपके सोल गाइड से कनेक्ट होना जानती हैं, वो आपके सोल गाइड से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। और एक कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो पता नहीं अब कहाँ गया, हाँ लेकिन ऐसा ही कुछ था, कट ऑफ योर फियर्स एंड सिक्योरिटी, फियर्स एंड इनसिक्योरिटी, तो उसी के रिलेटेड में आपको गाइडेंस देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बात दिख गया है, इसलिए वो आपको ही देना चाहते हैं यूनिवर्स वो गाइडेंस। हाँ देखो आ गया। तो यही डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं, आपके खुद के अंदर ही, ठीक है डीएम जब आपके साथ था तब भी आप ऐसी कोशिश कीजिए याद करने की, क्या आप खुद कैसी थी, क्या आप खुद भी एक हेल्दी डीएफ की हेल्दी पार्टनर की तरह एक्ट कर रही थी, आप खुद भी कितनी ज़्यादा इनसिक्योर थी, नहीं ये तो किसी के साथ चला जाएगा, क्या ये सच में मेरे साथ रहेगा, क्या ये मुझे चीट करेगा, क्या ये मुझे छोड़ेगा तो नहीं, आपके खुद के अंदर भी कितने ज़्यादा डाउट्स भरे हुए हैं, जबकि इंसान आपके साथ है, इंसान आपके सामने है, फिर भी आप उसके साथ अच्छा समय बिताने के बजाय डाउट ले रही है, ओवर थिंकिंग कर करके नेगेटिव हो रही है, उसको ताने मार रही है या ऐसा कुछ कर रही है। तो डिवाइन बोल रहे इश्यूज आप में हैं। अब आप नहीं बोल सकते कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, आपके अंदर के इश्यूज हील कर लीजिए, अपने आप आपके आसपास की परिस्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो हम यहीं पे रीडिंग करते हैं एंड, और जब भी मुझे टाइम देगी तब मैं रीडिंग करूँगी, वरना डायरेक्टली अगर ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं दिया टाइम, माता ने मुझसे रीडिंग नहीं करवा ली, तो अगले सैटरडे को डायरेक्ट रीडिंग आएगी। तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक सब अपना ख्याल रखिए और इनर वर्क और प्रोटेक्शन देना मत छोड़िए।